नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत के बारे में, जिसमें अपने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। आज हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन और साथ में ही इस पर आने वाले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आने वाले महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, और जहां है आपके राजस्थान बोर्ड के ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी चैप्टर को रखा गया है, तो अंकित प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले आपको बता दें, जैसा ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में यानी कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपका लाइव टेस्ट रखा जाएगा चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें अपन जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका टेस्ट रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बुधवार को ये टेस्ट होगा। टेस्ट का जो टाइम है वो इवनिंग में रखा जाएगा, 5 या 6 बजे के आसपास, वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा उस टेस्ट में लाइव जुड़ सकते हैं और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न को जान सकते हैं। किस तरह का पैटर्न होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, वो सारा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके लिए अभी तक आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो उसको वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपने देख लिए हैं, उसके नोट्स चाहिए तो आप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप फ्री नोट्स वहां पर उपलब्ध हैं। सभी वहां पर जो चैप्टर 1 है उसके पूरे के कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप जैसे उसको डाउनलोड करते लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद में 2 ऑप्शन आएगा, एक साइन अप का और साइन इन का। आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर से अपने आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है। जैसे ही अपना ये ऐप आ जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद में आप साइन अप पर करेंगे। साइन अप पर करने के बाद में ये सारा अपना नाम भरना है, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कौन से सिटी से हैं आप, और साथ में अपने पासवर्ड लगाने हैं। पासवर्ड लगाने के बाद में आपको यहां पर क्लिक करना है। देखो यहां लिखा है ना, आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा करके बता देता हूं। यहां पर देखो, आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन, यहां पर आप इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सबमिट, नीचे लिखा हुआ ना साइन अप, इस पे कर देंगे। कई बच्चों के कह रहे थे यहां पर दिक्कत आ रही है, तो उनको क्या करना है, जिनके यहां पर प्रॉब्लम आ रही है वो क्या करेंगे, अगर वो नहीं आ रहा है तो वापस से आप इस फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। कौन से, पहले पेज पर। पहले पेज पर आने के बाद ये आपको जी दिख रहा है, यहां पर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा करके बता देता हूं। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहां पर जी वाला, ये ऑप्शन देखो, ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका क्या हो जाएगा, ऐप के ऊपर अगर आपके एक ही जीमेल लगी हुई है तो सीधा ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपसे मांगेगा अगर आपके फोन में 2 या 3 जीमेल है तो जीमेल ओपन हो जाएगी, यानी जीमेल की लिस्ट आ जाएगी पहली और दूसरी। तो जिस जीमेल से आपको ऐप ओपन करना है उसके ऊपर आकर करते ही आपका ऐप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये आपका पेज खुल जाएगा। अगर आप साइन अप से करेंगे तो भी आपका पहला पेज ये खुल जाएगा, जिसमें हम अपनी क्लासेस देख सकते हैं, 8th 9th 10th 11th 12th। अब जैसे कि आप 10th क्लास का है तो आप 10th क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। वहां पर आपके सारे चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे और उनके इधर साइड में क्या आ जाएंगे, नोट्स लिखा हुआ जाएगा। तो अब वहां पर क्या कर सकते हैं, नोट्स पर क्लिक करके आप वहां पर नोट्स क्या कर सकते हैं, वहां पर आप सारे के सारे नोट्स देख सकते हैं, वहां को अच्छी तरह आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आपको नोट्स जो पहले चैप्टर के हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उस चैप्टर की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और फिर अपना लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो आपकी तैयारी है वो अर्धवार्षिक के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आगे के जो आपके 20 मार्क्स हैं जो 20 नंबर स्कूल से जाने हैं वो अर्धवार्षिक और टेस्ट पर डिपेंड करते हैं, तो उनकी आप अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। ध्यान रखें, अगर आपको ऐप प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप 100% ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ ऐप से जुड़ी हुई बातें और आपका टेस्ट है। चलिए अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो टॉपिक जो अपना है वो अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा के, अपने पढ़ रहे थे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम हमने पढ़ लिया था, आज अपन उसका अंदर पढ़ेंगे समांतर क्रम। क्या होता है समांतर क्रम, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि समांतर क्रम किस तरह का संयोजन होता है। चित्र से देख सकते हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। देखो एक समांतर लाइन में जुड़े हुए हैं इस प्रकार, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं,
समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो हमारे पास तीन प्रतिरोध है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन से कम भी हो सकते हैं। तो तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, इस तरह से जुड़े हुए हो तो इस क्रम को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखो इसकी परिभाषा आपसे पूछ ले तो किस तरह से लिखना है। देखो यहाँ पर सभी प्रतिरोध एक बिंदु से, यहाँ पहला सिरा एक बिंदु से और इनका सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है, तो इस क्रम को कहते हैं समांतर क्रम। देखो सभी प्रतिरोध का एक सिरा यहां से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा यहां से, तो ऐसे संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व क्रम कह दो या समांतर क्रम कह दो। समझ में आ गया? आप इस तरह से चित्र बनाएंगे। यहां पे ये विद्युत धारा आई जा रही है। यहाँ पे फिर से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट हैं, वो आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमने समांतर क्रम में देखा, श्रेणी क्रम में देखा था, वैसे ही हम देखेंगे समांतर क्रम में। देखो पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग होती है। यहाँ पर धारा थी, जितनी भी धारा है वो तीन भागों में बंट जाएगी। मान लो यहाँ पर 12 एम्पियर धारा जा रही थी, तो 12 एम्पियर में मान लो 3 एम्पियर यहां जा रही है, 5 एम्पियर यहां जा रही है और 4 एम्पियर यहां, तो तीन अलग अलग भागों में बंट चुकी है। ठीक है, तो वहां पर श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था तीनों प्रतिरोध में धारा तो समान होती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। यहां पर उल्टा, यहां पर क्या होगा, उनके प्रत्येक बिंदु के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर तो क्या होगा, समान होगा। यहां तीनों में विभवांतर क्या होगा, समान होगा। अगर इसमें V है, इसमें V है, इसमें V है, यानी अपने जितने भी वोल्टेज को जोड़ रखा है तो सब में समान वोल्टेज रहेगा, विद्युत जो विभवांतर है वो समान रहेगा। तो ये बातें आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। समांतर क्रम संयोजन में हमने कहा है कुल धारा, कुल धारा कितनी होती है, I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। कितनी धारा होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारी कुल धारा है। ठीक है, इसको हमने कह दिया समीकरण 1। अब हमें पता है ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम हमने पढ़ रखा है, V बराबर क्या होता है, I R। या हम इसका I का मान निकालना चाहे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, V अपॉन R। अब हम क्या करते हैं, सभी प्रतिरोध में धारा, क्योंकि सभी प्रतिरोध में वोल्टेज तो पिछले में हमने देखा था वोल्टेज अलग अलग था, विभवांतर अलग अलग था, तो सभी प्रतिरोधों का विभवांतर निकाला था। इसमें हमारे क्या है, सभी प्रतिरोध में धारा अलग अलग है, तो हम धारा का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे R1 प्रतिरोध में धारा, तो R1 प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1। तो I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर उसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R1, और उसके अंदर वोल्टेज कितना है, विभवांतर V। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, तो ये तो रहेगा V और यहां आ जाएगा R1। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। इसी तरह R2 में धारा, R2 में धारा कितनी होगी, I2 बराबर क्या हो जाएगा, VR2, ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। और R3 में धारा, तो R3 में धारा कितनी हो जाएगी, I3। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3। ये कितनी हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 4। हमने क्या किया है, I1, I2 और I3 का मान निकाल लिया है, तीनों का मान निकाले। फिर हमने क्या किया था, वहां V1, V2, V3 का निकाला था और फिर रखा था, यहां पर भी हम यही करेंगे। समीकरण 2, 3, 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देते हैं। एक क्या है हमारी I, यहां पर हमने रख दिया I। अब देखो I1, तो I1 का मान हमने यहां निकाल रखा है, I1 की जगह अब क्या रखेंगे, V बटे R1, प्लस I2 की जगह हम क्या रखेंगे, I2 का मान हमने ये निकाल रखा है, V बटे R2, प्लस I3 का मान हमने निकाल रखा है, V बटे R3।
3। तो हमने यहां पर क्या किया है, तीनों का मान हमने निकाल लिया है, तीनों का मान हमने यहां पर रख दिया है, मान पहले ही निकाल रखा था, हमने यहां पर रख दिया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देंगे यहां पर अच्छी तरह से आप, यहां पर देखो ऊपर तो v v v, ऊपर की संख्या v सब में आ रहा है, अंश में एक समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, v को कॉमन ले सकते हैं। अब v को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, जब पूरी की पूरी कोई भी संख्या है कॉमन आ जाती है तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बचेगा वहां पर, तो 1/r1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 1/ इसी तरह r2, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1/ इसी तरह r3। तो हम क्या करेंगे, यहां पर i1 i2 और i3 को रख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर इसके मान को रख दिया है, i1 i2 और i3 के मान को रख दिया। तो यहां पर हम v को इधर लाएंगे, v इसके गुणा में है, तो इधर क्या आ जाएगा, i/v, i/v आ गया। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब हमें पता है, हम जानते हैं, या ओम के नियम से आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम जानते हैं कि i/v क्या होता है, i/v होता है, देखो v/i, थोड़ा सा यहां पर समझेंगे, v/i बराबर तो होता है r, v/i बराबर r। अगर मैं दोनों तरफ इसको उल्टा कर दूं तो उल्टा करने पर यह बन जाएगा i/v, और इधर r के बट्टे में कुछ नहीं है तो एक, तो ये बन जाएगा 1/r। क्या बन जाएगा, 1/r। तो ये मान हम रख सकते हैं, ये मान हम रख सकते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/r। ध्यान से देखो, हमने इस तरह से बनाया, v/i बराबर r होता है, लेकिन इसको उल्टा कर दे तो इधर भी मान उल्टा कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ये मान रख देते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया समांतर क्रम का संयोजन, यानी तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, हमारा जो चित्र था इस तरह का था, पहले 3 प्रतिरोध थे, अब तीनों को मिलाकर जो प्रतिरोध बन गया वो हमारा इस तरह से बन गया कुछ, कि हम देखें तो हम अब इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं, हमारा तीनों का मिलाकर ये एक बन चुका है, और यहां पर हमारी जो लगा हुआ था बैटरी, और यहां पर हमारा स्विच था, और इस तरह से हमारी जो धारा बह रही थी आई, वो इसी तरह बह रही है। ये हमारा प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध R आ चुका है, और ये हमारा यहां पर विभवांतर यानी एक बैटरी से जुड़ा हुआ था वो है। तो तीनों प्रतिरोध का मिलाकर हमने एक प्रतिरोध निकाल लिया है, तीनों प्रतिरोध मिलाकर हमने एक प्रतिरोध। तो देखो समांतर क्रम संयोजन में हमें क्या करना है, हमें पता है कि समांतर क्रम संयोजन में यहां पर धारा अलग बहेगी, यहां पर अलग बहेगी i2, यहां पर अलग धारा बहेगी i3, तीनों में अलग अलग धारा बहेगी, प्रतिरोध अलग अलग है, लेकिन विभवांतर तीनों का क्या है, समान है, क्योंकि हमें पता है पार्श्व क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तो अलग अलग बहती है, लेकिन परंतु प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर समान होता है, v होता है। ठीक है, तो इसको अपन आगे पढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल से और समझते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। देख लेते हैं दोबारा से, हमें क्या किया है, कुल धारा निकाली है। कुल धारा क्या होती है, I, जो कुल धारा थी वो 3 भागों में बढ़ चुकी है, तो हम इस तीनों भागों को जोड़ दें, हमारे पास I आ जाएगा। ओम का नियम होता है V बराबर IR, इससे हम I का मान निकालें तो I बराबर होता है V/R। देखो V/R, I बराबर, तो हमने क्या किया, पहले प्रतिरोध में कितनी धारा गई है, दूसरे में कितनी गई है, तीसरे में कितनी गई है, अलग अलग धारा निकाल ली। तो I1 बराबर होता है V/R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2, क्योंकि इसमें V का मान सब में समान है, R प्रतिरोध अलग अलग है, तो V/R2, और इसका क्या हो जाएगा, I3 बराबर V/R3। हमने I1, I2 और I3 का मान समीकरण 1 के अंदर रख के और इसको हल किया तो हमारे पास 1/R आ चुका है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम क्या करेंगे, इस उदाहरण से इसको समझते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो हमें सवाल में क्या कह रखा है, किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रम से 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम
समांतर क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। ये समांतर क्रम में लगे हुए, हम इसका चित्र भी यहां पर बना लेते हैं। देखो हमने यहां पर 3 प्रतिरोध लगा दिए। पहला प्रतिरोध हमारा ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है और तीसरा प्रतिरोध ये है। तीनों हमें समांतर क्रम में कहा था, हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया है। हमने तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है और इसको हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ये हमने स्विच लगा दिया है यहाँ पे और ये प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर से कुछ धारा बह रही है। ये प्रतिरोध R1 है जो 5 ओम का है, R2 है वो 10 ओम का है और R3 है वो 30 ओम का है। 3 प्रतिरोध अलग अलग। अब यहाँ पे इसमें मान लो I धारा बह रही है, तो इसके अंदर कितनी जाएगी, I1, I2 और I3। ये हमने, तो देखो सवाल में हमें क्या क्या चीजें पूछी है, 3 चीजें पूछ रखी है। इसका बैटरी से संयोजित है तो निम्न को ज्ञात कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी तीनों को मिलाकर कुल प्रतिरोध कितना बन रहा है। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। और तीसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, अलग अलग प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, कुल प्रतिरोध में धारा कितनी है, अलग अलग में कितनी है। देखिए तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 3 प्रतिरोध, यानी R1 का मान कितना है, R1 का मान 5 ओम। दूसरा है R2 का मान कितना है, 10 ओम। और R3 का मान कितना है, 30 ओम। ठीक है, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारा, ये सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम इसके अंदर मान रखेंगे और 1/R। तो 1 पहला R1 का मान 5 प्लस 1/R2, R2 का मान कितना है 10 प्लस 1/R3, R3 का मान कितना है 30। हम तीनों को ले लेते हैं इसका लघुत्तम, तो हमारे पास आ जाएगा 1/R बराबर, इसको यहां लिख देते हैं 12 वोल्ट। तो हमने क्या किया, लघुत्तम देखो 5, 10 और 30 का लघुत्तम कितना होता है आपको पता है 30। यहां 5 आ गया। 5 का टेबल कितनी बार में आता है 30, तो हमने यहां लिखा 6, यानी 5 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 30 आता है, 6 बार। फिर से ये 5 नहीं है, यहां पर गुणा में 1 लिखना है, ऊपर गुणा में 1 है, यहां पर भी 1 है गुणा में। 10 का पढ़ा कितनी बार, 3 बार, प्लस 1 गुणा 30 का पढ़ा कितनी बार, 1 बार। तो हमारे पास 1/R बराबर आ चुका है ये 6 प्लस 3 प्लस 1/3। तो इसको अपन हल करेंगे तो हमारे पास आ चुका है, ये था देखो 1/R बराबर 6 प्लस 3 प्लस 1/30। इसको हल किया तो हमारे पास आ जाएगा 10/30 और 1/R बराबर आ गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/3। लेकिन हमें 1/R का मान नहीं चाहिए, हमें R का मान चाहिए, तो हम इसके मान को उल्टा कर देंगे। तो यहां पर उल्टा करते ही 1 R/1 बन जाएगा और ये 3/1। तो बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए R बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 ओम। तो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है, कितना है 3 ओम। पहला हमें भाग हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या करना है, दूसरे भाग में हमें क्या ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो कुल धारा, तो I बराबर क्या होती है, कुल धारा I बराबर होता है V/R। तो V का मान कितना है, पहले से ही हमें दे रखा है V का मान, ये रहा V पहले से ही हमें दे रखा है। कितनी वोल्ट की बैटरी है, विभवांतर 12 वोल्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 12/R का मान हमें अभी अभी निकाला है, कितना है 3। तो 12 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एम्पियर। कुल धारा कितनी है, 4 एम्पियर है। कुल धारा कितनी है, 4 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, इसका तीसरा भाग क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी उसको देखते हैं। तो हम पहले निकालते हैं R1 में धारा। R1 में धारा क्या हो जाएगी, प्रत्येक प्रतिरोध I1 बराबर V/R1। V का मान 12 है, V तो सब में बराबर होगा ना,
समांतर क्रम है तो विभवांतर समय बराबर। और R1 का मान कितना था, पहला प्रतिरोध था हमारा 5 ओम का, तो इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 2.4 एम्पियर। पहला मान आ गया I1 बराबर 2.4 एम्पियर पहले प्रतिरोध में धारा। अब निकलेंगे R2 में धारा। R2 में धारा क्या होगा, I2 बराबर V बटे R2। V कितना है 12 और R2 का मान कितना है 10। इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो हमारा I2 का मान आ गया 1/2 एम्पियर। कितना आ गया 1/2 एम्पियर। इसी तरह हम निकालेंगे R3 में धारा। R3 में धारा यानी I3 बराबर क्या होगा V बटे R3। V बटे R3 का मतलब I3 में भाग, यानी V का मान तो 12 है 30 है, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 के पाड़े से कट रहा है, 6 कम 6 6 पंजे 30, तो ये जो भाग जाएगा 0.2 एम्पियर। ये मान किसका है, ये है I3 का। ये किसका है, I3 का, सॉरी 2 नहीं 4 आएगा, 0.4 एम्पियर। यहां पर जो मान आएगा वो आएगा 0.4 एम्पियर। देखो 1/5 आया है, कितना आया है 1/5, 1/1 में 5 का भाग देंगे तो 0.4। वापस आपको चेक करना है तो एक बार जोड़ के देख लो, I1 I2 और I3 तीनों का मान जोड़ के देखो जो कुल धारा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहां पर मैं आपको चेक करके बता रहा हूं, I1 का मान आया है हमारे पास 2.4, I2 का मान है 1.2 और इसका मान है, चेक करके देखते हैं ये कितना आ जाएगा, 10 का 0 ये आ जाएगा 4.0 और हमारा कुल धारा कितनी थी 4 एम्पियर। तो आप चेक भी कर सकते हैं इससे। तो ये था हमारा एक बहुत ही आसान सा सवाल, इस तरह के एग्जाम में आप पे पूछे जाते हैं और ये बहुत ज्यादा नंबर के मार्क्स आते हैं, कम से कम आपका 3 नंबर का तो आएगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, तीनों प्रतिरोध हमें दे रखे हैं सवाल के अंदर, हमें तीनों प्रतिरोध जब दे रखे हो, देखो ये रहा तीनों प्रतिरोध, R1 R2 R3 का मान दे रखा है और V का मान हमें दे रखा है। पूछा क्या क्या है, कहा हुआ है कौन सा क्रम है, ये भी कहा हुआ है ये समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए समांतर जब प्रतिरोध जुड़े हो तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने का क्या तरीका होता है, क्या सूत्र होता है, हमारे पास सूत्र होता है समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसको R1 R2 R3 के मान रखेंगे, इसको सिंपली हल करेंगे और हल करने के बाद हमारा 1/R का मान आ जाएगा। फिर हम दोनों तरफ मान उल्टा करेंगे तो हमारे पास R का मान आ गया, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। किसके लिए निकाला है हमने इसको निकाला है समांतर क्रम के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें कुल धारा निकालनी है, तो कुल धारा के लिए हमें I बराबर होता है V/R। V का मान हमें दिया हुआ है, R का मान हमने निकाल लिया, सीधा भाग करेंगे हमारे पास I का मान आ जाएगा। इसके बाद में हमने प्रत्येक प्रतिरोध में भी धारा निकालनी है, यानी I1 I2 I3 का मान। तो I1 के लिए क्या सूत्र बनेगा, I1 के लिए मान बन जाएगा I1 बराबर V/R1। I2 के लिए क्या बनेगा, I2 बराबर V/R2 और I3 के लिए क्या बनेगा, I3 बराबर V/R3। तीनों में V 12 रहेगा और R1 R2 R3 के मान जो दिए हुए हैं वो रखेंगे और हमारे पास ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद एक और उदाहरण अपन देखें तो इसके अंदर ये भी समांतर क्रम का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सवाल में देखो क्या कह रखा है, यानी चित्र में दिए R1 का मान 10 है, यहां ये R1 है, ये कितना है 10 ओम। R2 का मान 40 ओम है, R2 का मान है 40, R3 का मान है 30, ये हमारा 30 है, R4 का मान है 20, इसका मान है 20 और R5 का मान है 60, ये R5 है, इसका मान है 60 ओम। सबका ओम में दे रखा है, इनको भी 12 वोल्ट से संयोजित किया गया है, ठीक है। आपको कहा है परिपथ में कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा परिकल्पना कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। जरा ध्यान से देखिएगा,
हमें क्या करना है, पहले इस को हल करके हम इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो ये दोनों कौन से क्रम में है, आमने सामने है, समांतर क्रम में। ये भी कौन से क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में। पहले इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको हल करते हैं। जब R1 हमारा है R1 बराबर कितना है, तथा R2 हमारा 40 ओम। तो इससे निकालते हैं 1/R डैश कह दिया मैंने इसको, क्योंकि अलग अलग निकालना ना। तो 1/R1 प्लस 1/R2। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/R1 का मान है 10 प्लस 1/R2 का मान 40। 10 और 40 का लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 और 40 का लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 40। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 गुणा 4 प्लस यहाँ 1 गुणा 1। तो ये कितना आ जाएगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 और 1 कितना हो गया 5/40। हमारे पास 1/R डैश बराबर आ चुका है 5/40। हमें उल्टा मान ज्ञात करना है, 1/R डैश का नहीं, हमें R डैश का ज्ञात करना है। तो इधर भी उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा कर दो। तो 40/5, 40/5 का मतलब R डैश बराबर कितना आ गया, 8×5 40। ये हमने कौन सा मान निकाल दिया, हमने R डैश निकाल दिया। इसी तरह हम R2 R3 R4 और R5 को लेंगे। तो हमने यहां पर लिखा है R3 R4 R5, इसके मान कितने हैं वो लिख लेते हैं। R3 30, ये 20 और ये 60। तो हम यहां पर लिख देते हैं, ये है 30 ओम, ये है 20 ओम और ये है हमारा 60 ओम। 30, 20 और 60 ओम। अब हम यहां पर भी निकालेंगे, इसको कह देते हैं R डबल डैश। 2 बार डैश लगा दिया, क्योंकि वो अलग है ये अलग है। तो क्या हो जाएगा, 1/R3, 1/R4 और 1/R5। मान रख देते हैं 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इनका लघुत्तम कितना आएगा 60। यहाँ कितना जाएगा, 1 30 का पारा कितनी बार बोलने पर 2 प्लस 1 20 का पारा कितनी बार बोलने पर 60 3 बार प्लस 60 का पारा 1 बार। तो आ जाएगा 2 + 3 + 1/60। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/60। ये हमारा R डबल डैश का मान है। हमें R डबल डैश नहीं चाहिए, हमें तो R का मान चाहिए, R डबल डैश का। 1/R डबल डैश नहीं चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो। तो ये आ जाएगा 60/6। 60 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब हमारा जो चित्र है, इसको मिलाकर हमने क्या किया, एक प्रतिरोध बना दिया जो हमारा 8 ओम का है। इसको मिलाकर हमने एक प्रतिरोध बना दिया जो हमारा 10 ओम का है। तो हमारा चित्र कुछ इस तरह से बन चुका है। अब ये हमारा पहला प्रतिरोध है, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। यहां पर एक हम स्विच लगा देते हैं, देखते हैं कहां लगा हुआ है। स्विच हमारा यहां लगा रखा है, तो हम यहां पर स्विच लगा देते हैं। ये स्विच है। प्रतिरोध इस तरह से लगा रखा है। यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारा 8 ओम का है और ये हमारा 10 ओम का है। अब ये बताओ क्रम कौन सा है, पहले तो ये बता दो जरा। अब ये क्रम कौन सा है, समांतर है या श्रेणी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। जब हमारा इस तरह से जुड़ा हुआ होता है ना, तब हम कहते हैं समांतर क्रम है। और फिर जाके आगे वापस एक बार यहां पर तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, अगर कोई तार में प्रतिरोध ऐसे लगा हुआ है, ये यहां लगा दिया, फिर इसको मैंने यहां लगा दिया, तो ये तीनों देखो एक ही तार से एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा हुआ है। तो ये क्रम कौन सा है, ये श्रेणी क्रम है। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर ये एक प्रतिरोध यहां पे, दूसरा प्रतिरोध यहां पे, तीसरा, देखो क्रम तो एक ही चल रहा है ना। ये देखो पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, ये देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला यहां जुड़ा हुआ है। फिर यहां पर है तीसरे का दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला जुड़ा हुआ है।
एक से थोड़ी जुड़े हुए हैं तीनों, तो हम कहेंगे यहां आर डैश तथा आर डबल डैश श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध यानी अब निकालेंगे आर, तो आर बराबर क्या होगा, आर डैश प्लस आर डैश डबल डैश, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, दोनों प्रतिरोधों को सीधा जोड़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आर का मान ये है 8 ओम का और ये है 10 ओम का, तो 8 और 10 कितने हो जाएंगे, 18। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 18। अब हमें दिया हुआ है इसका सेकंड भाग जिसमें अपन ज्ञात करेंगे, उसमें हमें दिया हुआ है V बराबर कितना है, 12 वोल्ट। तो धारा, कुल धारा निकालनी है ना, तो कुल धारा I बराबर क्या होता है, V बट्टे R। V का मान कितना है, 12 और इसका मान है 18। 12 में 18 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3, और 2 में 3 का भाग देंगे तो 0.66 या 666 ऐसे चलता जाएगा, 6-7 एम्पियर। तो परिपथ में प्रवाहित धारा भी हम इस तरह से ओम का नियम का सूत्र लगाया, ध्यान रखना। इसलिए कहा था ओम का नियम आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ओम का नियम बहुत ही अच्छे से। दोबारा से देखते हैं इस सवाल को, हमने क्या कहा हुआ है, ये जो प्रतिरोध है दोनों, देखो यहां पर देखो, इस प्रतिरोध का एक सिरा इधर से, दूसरा सिरा इधर से, इसी तरह दूसरे प्रतिरोध का यहां से और इसका यहां से जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम है और ये भी समांतर क्रम है, आपस में जोड़ दें तब ये श्रेणी क्रम बन जाएगा, ध्यान रखना। तो पहले हम इसको समांतर क्रम से हल करेंगे, ये हमने समांतर क्रम से हल करके इसका मान निकाल लिया, तो ये टोटल हमारा 8 ओम का बना है। दूसरा हमने क्या किया, इसको हल करके इसका भी निकाल लिया, तो ये हमारा बन गया है 10 ओम का। तो ये 8 ओम का, ये 10 ओम का। अब ये जो क्रम है ना, ये देखो इसके बाद में ये जुड़ा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम है, ध्यान रखना। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में हमारा सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, यानी जो मान है वो जोड़ दो। तो हमने यहाँ दोनों मान को जोड़कर कुल प्रतिरोध निकाल लिया। अब आपको कुल प्रतिरोध के साथ साथ ये भी कहा हुआ था कि इसमें धारा का मान निकालिए, तो धारा के लिए अपन क्या सूत्र लगाएंगे, ओम के नियम से, V बराबर होता है IR। इसके बाद में एक और सवाल है, लास्ट अपना अंतिम सवाल। इसके अंदर आपको क्या कहा हुआ है, ये भी आपके बुक का उदाहरण है, देखते हैं, समझते हैं इसको। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, देखो लैंप भी जलेगा, उसके अंदर जो लगा होता है फिलामेंट, ये भी एक प्रतिरोध का कार्य करता है, और ये 20 ओम पर जल रहा है। और एक प्रतिरोध 4 ओम का है, ये 4 ओम का आपको बता रखा है। 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है, चित्र में बताए अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है, सुनिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, और विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। अब देखो ये एक प्रतिरोध, इसके बाद में दूसरा प्रतिरोध, तो हमें पता चल गया ये क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम है, क्योंकि ये देखो ये भी एक प्रतिरोध है, ये भी एक प्रतिरोध। आप इसको इस तरह दर्शाने की बजाय आप सीधा यहां पर ये भी दर्शा सकते थे, ये भी एक प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोध के बाद दूसरा, तो ये क्या है, ये श्रेणी क्रम है। तो हमें जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। हम पहले प्रतिरोध, लैंप के प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं, जो है हमारा 20 ओम, और दूसरा हमारा प्रतिरोध है जो है 4 ओम, ठीक है। और V बराबर कितना है, 6 वोल्ट। हम इसको पहले सवाल को करते हैं A को, तो A के लिए हमें क्या निकालना है, A के लिए हमें निकालना है, A में हमारा निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 4 यानी 24 ओम। देखो हम इस सवाल को कर रहे हैं, श्रेणी क्रम है ये, तो श्रेणी क्रम से हमें करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां पर श्रेणी क्रम का लगा दिया। ये हमारा पहला हो चुका है, देखो बहुत ही सिंपल सा है ये। दूसरे में देखो हमें क्या याद करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा कितनी है, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V बटे R। V का मान हमें दे रखा है सवाल के अंदर 6 है, और R का मान कितना है, 24। तो 6 बटे 24 को हम हल करते हैं तो 1 बटे 4, 1 बटे 4 का मतलब होता है 0.25 एम्पियर। ये हमें धारा का मान आ गया। अब आपसे एक और चीज पूछा है, विद्युत लैंप और चालक के बीच विभवांतर कितना है, दोनों का विभवांतर। तो पहले का विभवांतर हम मान लेते हैं
लैंप का विभवांतर हमने मान लिया V1 और V1 बराबर क्या होता है I/R1। V1 बराबर होता है I/R1। तो हमें इसका मान निकालेंगे। I बराबर अभी निकाला हमने 1/4 और R1 का मान हमें पहले से ही दे रखा था। विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना है 20, तो हम 20 के लिए निकालेंगे तो ये इंटू लिख दिया 20, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5 वोल्ट। पहले प्रतिरोध कितना आ गया 5 वोल्ट। अब दूसरे का निकालना है तो प्रतिरोध R2 का विभवांतर, इसका विभवांतर कितना हो गया V2 बराबर क्या हो जाएगा I/R2। I का मान तो वही है 1/4 और इसका मान कितना है 4, तो 4 से 4 कटा तो क्या आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी V2 का मान कितना है 1 वोल्ट। चेक करना चाहो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा कि जितने वोल्ट की बैटरी थी, बैटरी हमारी 6 वोल्ट की थी, तो 5 का ये हो गया 1 का ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम को हल कर सकते हैं और साथ में ही समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के जो पर्सन आते हैं, अंकित पर्सन बहुत महत्वपूर्ण, उसको इस तरह से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति को पढ़ेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर भी अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन रखेंगे एक लाइव टेस्ट, क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट का, पहले चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाओं का टेस्ट रखेंगे। सभी को, आप जिसने नहीं देखा है वीडियो उसको शेयर कर दीजिएगा और टेस्ट के लिए जरूर जुड़ेगा। बुधवार को शाम को 5 या 6 बजे आपका टेस्ट होगा, तो सभी साथ में जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।